आदरणीय मित्रों एवं छात्रों, आपका मुंशी प्रेमचंद की नमक का दारोगा कहानी के सारांश की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको सरल शब्दों में इस कहानी का सारांश आपको बताने का प्रयास करूंगा। मुंशी प्रेमचंद जो कि हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं। इन्होंने 1917 में सप्त सरोज लिखी थी, जिसमें 7 कहानियों का संकलन था। उसी के अंदर नमक का दारोगा कहानी है। यह एक बहुत ही चर्चित कहानी है, जो कि आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद क्या है कि पहले ये यथार्थ की तरफ चलते हैं, लेकिन बाद में आदर्श की तरफ झुकाव हो जाता है। यह कहानी धर्म के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को ही आप सद्वृत्ति असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य मान सकते हैं। कहानी में धन का या असद्वृत्ति का, बुराई का, असत्य का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो पंडित अलोपीदीन है, और धर्म का, सद्वृत्ति का, अच्छाई का और सत्य का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो मुंशी वंशीधर हैं। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में जब असफल रहता है, तो पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं। जब इनकी नौकरी लग जाती है और ये 6 महीने के अंदर ही अपने व्यवहार से, अपनी कर्तव्यनिष्ठा से अपने अफसरों का दिल जीत लेते हैं, एक दिन रात को सोते समय ये देखते हैं कि रात को गाड़ियों की आवाज़ हो रही है। ये वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ से नमक का व्यापार हो रहा है, या नमक जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वो उनसे कहते हैं कि आपको गिरफ्तार होना पड़ेगा। उनको लक्ष्मी पर अखंड विश्वास होता है। वो पहले प्रेम से बोलते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम आपको घाट का देवता मानते हैं, आपको भेंट जरूर पहुंचाते हैं। रिश्वत भी देने की कोशिश करते हैं, 1000 से लेकर 40,000 तक जाते हैं, और अंत में वो नहीं मानता है और अपने कर्तव्य पर ही निभा रहता है और उनको गिरफ्तार कर लेता है। बाद में जब कोर्ट में जाते हैं तो चूंकि अलोपीदीन पैसे वाले हैं, व्यवहार वाले हैं, तो कोर्ट में सारे लोग इनसे बिके हुए हैं, तो वहां पर मुंशी वंशीधर को हारना पड़ता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला वे मुरोवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। और अंत में जब उनको लगता है कि मेरी वजह से उसकी नौकरी चली गई है, या ये लगता है कि उस जैसा ईमानदार व्यक्ति दुनिया में मुश्किल से मिलता है, और अगर वो मेरी इतनी बड़ी स्थायी संपत्ति को संभाल लेगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, इसलिए वो लास्ट में जाकर के उनसे निवेदन करते हैं। कहानी का प्रारंभ ऐसे होता है कि नमक का विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपने करने लगे थे, क्योंकि नमक को ईश्वर प्रदत्त माना जाता था, तो इसके व्यापार पर एक रोक लगाई थी। इसलिए इस काले व्यापार में भ्रष्टाचार बढ़ गया। लोग दरोगा के पद के लिए लालायित होने लग गए। मुंशी वंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने चले थे। इनके पिता अनुभवी थे। उन्होंने घर की दुर्दशा तथा अपने वृद्धावस्था का हवाला देकर नौकरी में पद की ओर ध्यान न देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया, समझाया कि बेटा जब आप नौकरी करो या नौकरी लग जाए तो ऊपर वाली इनकम पर ध्यान देना। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। वे कहते कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते धीरे लुप्त हो जाता है, अर्थात तुम ऊपर के वेतन पर ध्यान देना। वंशीधर ने पिताजी की बातें ध्यान से सुनी और चल दिए। धैर्य, बुद्धि, आत्मावलंबन उनका सहारा था। वे दरोगा के पद पर लग गए। घर में खुशियां आ गई। उन्होंने 6 महीने में ही अपने कार्यकुशलता और अच्छे व्यवहार से अफसरों का विश्वास जीत लिया।
एक बार वो रात को जब ऑफिस में अपने पुलिस स्टेशन में आराम कर रहे थे, तो रात को उन्होंने नावों के पुल पर गाड़ियों की आवाज़ सुनी। उन्हें लगा कि कुछ गोलमाल है। जाकर देखा तो गाड़ियों को लाइनें लगी थी। पता चला ये पंडित अलोपी दीन के हैं, जो कि प्रसिद्ध जमींदार हैं, ऋण देने का काम करते हैं। तलाशी ली तो पता चला कि उसमें नमक है। पंडित अलोपी दीन अपने सजले रथ में ऊँघते हुए चले आ रहे थे। तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियां रोकने की खबर दी। पंडित जी को सारे संसार में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे वो। उनका मानना था कि न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, अर्थात पैसे से सब कुछ हो सकता है। उसी घमंड में निश्चित होकर वो दरोगा के पास पहुंचे। उन्होंने बोला, मेरी सरकार तो आप हैं, आपने बेकार में कष्ट उठाया, मैं खुद ही आपकी सेवा में आ रहा था। बंशीधर ने बोला, हम ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया था। यह आदेश सुनकर पंडित अलोपी दीन हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि यह उनके जीवन की पहली घटना थी। जो व्यक्ति पैसे पर नहीं बिका। बदरू सिंह जो कि जमादार था, उसका हाथ पकड़ने के लिए गया तो घबरा गया, क्योंकि उनके लिए तो बड़े थे। लेकिन पंडित अलोपी दीन ने सोचा, चलो अभी नया लड़का है जो दरोगा है। दीन भाव से बोले, आप ऐसा न करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अलोपी दीन ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने उनकी एक नहीं सुनी। इस प्रकार से धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। तो ये एक सीन होता है। अब इसके अगले सीन देखिए आप, कि जब पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया तो उनके व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित अलोपी दीन के माल के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे, इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने ऐसा कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के शिकंजे में आ कैसे गए। उनके पैसा है, उनके व्यवहार हैं, सब लोगों से उनके संबंध हैं। तो इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। इस प्रकार से न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास सत्य था, गवाह में लोभ से डामाडोल गवाह थे। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने क्या निर्णय दिया कि पंडित अलोपी दीन के खिलाफ जितने प्रमाण हैं वो आधारहीन हैं, बेसलेस हैं, वैसा कार्य नहीं कर सकते। दरोगा का अधिक दोष नहीं है, परंतु एक भले आदमी को दिए गए कष्ट के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। इस फैसले से सबकी बाँछें खिल गई, अर्थात खुश हो गए। खूब पैसा लुटाया गया, जिसने अदालत की नींव तक हिला दी। वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग्य की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगने लग गई, क्योंकि उन्हें आज एहसास हो गया कि ईमानदारी की कीमत नहीं है, पैसे और संबंधों की कीमत है। अब चूंकि वंशीधर ने कर्तव्य निभाया था तो उसका फल उन्हें मिलना था। क्या फल मिला? 1 सप्ताह के अंदर ही उन्हें बर्खास्तगी, सस्पेंड के ऑर्डर मिल गए, उन्हें दंड मिला। उनके पिता खूब बड़बड़ाए, बहुत अधिक ईमानदार बनता है, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। उन्हें अनेक कठोर बातें कही। मां की तीर्थ यात्रा की आशा मिट्टी में मिल गई। पत्नी कई दिनों तक मुंह फुलाए रही। अब आप देखेंगे कि ऐसा होता है अधिकतर, कि बच्चा जो समाज से टूटा हुआ होता है तो परिवार भी उसको तोड़ देता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे स्वार्थों में हमें कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को नहीं तोड़ना चाहिए। 1 सप्ताह के बाद अलोपी दीन सजे रथ में बैठकर मुंशी के घर आए। वृद्ध मुंशी अर्थात उनके पिताजी उनकी चापलूसी करने लगे, क्योंकि उनके लिए तो बहुत बड़े आदमी थे वो, और अपने पुत्र को कोसने लगे कि मैंने ऐसे कपूत को जन्म दिया, ऐसा पुत्र ना होता तो ही अच्छा था। अलोपी दीन ने कहा, ऐसा मत कहो, तुम्हारा बेटा कुल तिलक है, परिवार की इज्जत को बढ़ाने वाला है, पुरुषों की कीर्ति को प्रकाशित करने वाला है। ऐसे कितने दुनिया में धर्मपरायण मनुष्य हैं जो कि धर्म पर अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हैं। तो मैं तो आपके बेटे से बहुत खुश हूं। उन्होंने वंशीधर से कहा, इसे खुशामद मत समझिए, आपने मुझे हरा दिया है। उस दिन तो आपने मुझे पद से हराया था, ड्रेस में और पुलिस की ड्रेस में मुझे हराया था, लेकिन आज मैं तुम्हारी ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार करता हूं। वंशीधर ने सोचा कि ये मुझे
अपमानित करने आए। परंतु जब पंडित जी की ऐसी बातें सुनी तो उनका संदेह दूर हो गया। अब वो भी झुक गए। उन्होंने कहा, आज्ञा दीजिए, क्या बात है, मैं आपकी उदारता का कायल हूं। अब अलोपीदी ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। पड़ेगी किस लिए? क्योंकि अब अपनापन आ गया। उन्होंने एक स्टाम्प पेपर निकाला और कहा कि मैं तुम्हें एक पद देना चाहता हूं, एक नौकरी देना चाहता हूं। वंशीधर ने पत्र पढ़ा तो उसमें क्या था कि उनकी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर के पद का ऑफर था। 6,000 रुपये का सैलरी थी, रोजाना खर्च था, सवारी, बंगले आदि का नियत सारी चीजें थी। वंशीधर ने कांपते आवाज में बोला, नहीं नहीं, मैं इतने ऊंचे पद के लायक नहीं हूं। ऐसे महान कार्य करने के लिए तो एक बड़े अनुभवी आदमी की जरूरत है। अलोपीदी ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा, मुझे न अनुभव चाहिए, न विद्वता, न मर्मज्ञता, न कार्यकुशलता। मुझे तो एक आप जैसा कर्तव्यनिष्ठ आदमी चाहिए। तो परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला वे मुरोवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। ऐसा किस लिए बोला उन्होंने? क्योंकि लोग नौकरी के शुरू शुरू में तो ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बदल जाते हैं। तो उनकी इच्छा ये थी कि मैं ये चाहता हूं तुम ऐसे ही रहो जैसे उस दिन थे। वंशीधर की आंखें डबडबा गई। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि मेरी कर्तव्य निष्ठा की कीमत इनको पता चल गई है और उनके जो कर्तव्य निष्ठा की वैल्यू हुई है। तो उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी की कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अलोपीदी ने उन्हें गले लगा लिया। तो इस कहानी में आप देखेंगे उनकी नौकरी लगना, नौकरी लगने के बाद कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण पेश करना, पैसे के माध्यम से कोर्ट में उनका हार जाना, उनके ऊपर व्यंग्य की बारिश होना और बाद में फिर उनकी जीत होना। तो ये कहानी हमको बहुत कुछ सीख देती है। तो मुंशी प्रेमचंद को नमन है जिन्होंने ऐसी कहानियां हमें दी जिनसे हमें समाज के यथार्थ स्वरूप का भी पता चलता है और एक आदर्श की तरफ जाने का एक रास्ता भी हमें दिखता है। तो कहानी का सारांश इतना ही है। आपको अगर यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो और तो मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे आप प्रोत्साहित करें ताकि मैं आपको और इसी प्रकार से अच्छी अच्छी कहानियाँ का और कहानियों का सारांश आपको लाता रहूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ और इसी निवेदन के साथ कि आप मेरे YouTube चैनल वेद प्रकाश गर्ग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उस पर कमेंट्स लिखें ताकि मैं और इस यात्रा में आगे बढ़ सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।